गुड इवनिंग यू ऑल। स्टूडेंट्स जैसे हमने कल स्टार्ट किया था कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में, छुआछूत की बीमारियों के बारे में, और उनकी जो इसेंशियल कंडीशन है, बट आर द काजेज बिहाइंड इट, जैसे गंदे हाथों का प्रयोग करना या छुआछूत के रोग के विषय में उचित शिक्षा का अभाव होना, और इसके अलावा प्रदूषित वायु, प्रदूषित जल, ठीक है ना, और अस्वच्छता, ठीक है, या रोग निरोधक क्षमता की कमी, जो आवश्यक स्थितियाँ थी जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आगे हम करेंगे रोग प्रक्रिया, यानी कि डिजीज प्रोसेसेस। किसी भी बीमारी के फैलने के लिए एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है, उसकी एक निश्चित और निर्धारित सीमा होती है। जब किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोग के कीटाणु, जर्म्स जो हैं प्रवेश करते हैं, तो वह व्यक्ति एकदम से बीमार नहीं होता, उसका इफेक्ट एकदम से नहीं होता, एकदम जो है वो संक्रमित नहीं होता है। इसके लिए कीटाणुओं का एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जो रोग प्रक्रिया कराती है उसको हम जो है वो डिजीज़ प्रोसेस कहते हैं, कि वो कितना समय लेती है उसमें प्रवेश करने के लिए। प्रत्येक रोग के कीटाणुओं की उत्पत्ति के लिए जो ऊपर हमने थोड़े पॉइंट डिस्कस किए, जैसे प्रदूषित जल है, या प्रदूषित वायु है, या जो अनक्लीनेस है, अस्वच्छता है, या गंदे हाथों से हम अगर किसी चीज़ को टच करते हैं, ठीक है ना, या गंदगी इसका एक मुख्य कारण है, के साथ साथ स्थान व अवसर का होना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर हम ये देखें कि इन सब दशाओं के साथ साथ अगर ये ऐसी कंडीशन है कि उसमें डर्ट भी है, ठीक है, और उसमें कोई ऐसी बीमारी को रोकने को कोई स्पेशल उपाय नहीं है, ठीक है, या कोई प्रदूषित जल है, प्रदूषित वायु है, तो व्यक्ति के ऊपर इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे व्यक्ति जो है वो बीमार हो जाता है। और एक निश्चित प्रक्रिया के पश्चात ही ऐसा होता है, जिसके विषय में कुछ जो है वो वर्णन दिया गया है। सबसे पहला है इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, संप्राप्ति का काल। इसके लिए कितना समय लगता है, कोई भी रोग है वो कितने समय तक उसके जो सिम्टम है वो देखने को मिलेंगे। सर्वप्रथम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रोग के कीटाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं, जो बैक्टीरिया है, और उसके बाद उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है, और बिगिन टू इंक्रीज ग्रेजुअली, दे बिगिन टू इंक्रीज, आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और रोग पैदा करने के लिए यह कीटाणु जो है जहर उत्पन्न करते हैं, प्रोड्यूस पॉइजन इन ऑर्डर टू क्रिएट एनी डिजीज़। उस बीमारी को रोकने के लिए जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो सभी मिलकर जो है वो एक ऐसा पॉइजन जो है बॉडी के बीच में क्रिएट करते हैं। इस सारी प्रक्रिया के लिए समय लगता है, ठीक है, अलग अलग बीमारियों के अलग अलग जो है समय की प्रोसेसेज है। इस समय को संप्राप्ति काल कहते हैं, यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, और इस काल में रोग के लिए लक्षण दिखाई नहीं देते, या काल व्यक्ति के रोग निरोधक क्षमता व संक्रमण की सधनता पर निर्भर करता है, कि उसकी जो रोग निरोधक उसको कितना ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है ना, और उसके अलावा कितना परसेंटेज जो उसके ऊपर संक्रमण हो रहा है, और या काल कम या अधिक कुछ भी हो सकता है, और इसमें रोग की रोकथाम भी जो है वो की जा सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि कितनी सावधानी जो है उस वक्त जो है वो की जा रही है। अच्छा, कुछ ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज़ बताए गए हैं जिनकी अवधि और जिनका कार्यकाल जो है वो नीचे दिए गए हैं, जैसे क्षय रोग, ठीक है ना, जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं। ट्यूबरकुलोसिस एक बीमारी है, और इसके लिए जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 1 सप्ताह, महीना, या 1 वर्ष। अब नथिंग कुड बी सर्टिफाइड अबाउट कि वो कितना टाइम लगेगा, 1 सप्ताह के भीतर भी उसके सिम्टम नज़र आ सकते हैं, या 1 महीना भी लग सकता है, या 1 साल के आसपास, या 1 साल के भीतर भी इसके जो है सिम्टम नज़र आ सकते हैं। दूसरा है हैज़ा, ठीक है ना, हैजे के लिए कुछ घंटों से लेकर 5 दिन तक, है ना, यानी कि विद इमीजिएट इफेक्ट, तत्काल प्रभाव भी इसका रिजल्ट देखा जा सकता है, यानी कि विद इन आवर, तत्काल प्रभाव का मतलब कि विद इन आवर्स, है ना, विद इन सम आवर, कुछ घंटों के बीच में, और 5 डेज तक इसका प्रभाव देखा जा सकता है। आगे चलता आता है रेबीज, ठीक है ना, रेबीज 4 to 6 वीक, इसमें 4 से 6 सप्ताह जो इसमें लग सकते हैं। और नेक्स्ट आता है चेचक, स्मॉल पॉक्स, इसमें लगभग नियर अबाउट 12 डे, इट विल टेक एटलीस्ट 12 डेज, ठीक है। आगे प्लेग 3 to 10 डे, ठीक है ना, 3 से 10 दिन तक का समय इसमें लग सकता है, ठीक है। तो ये था ये इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि संप्राप्ति का समय, कि कितनी किस बीमारी को जो है वो रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसके सिम्टम देखने के लिए उसमें कितना समय लगता है।